इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, डॉक्टर बाबर अवान और ये पूरा काफ़िला जो है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। कैसत भाई आ रहे हैं, अब इन्होंने वहीं से हमें देख के फ़ोन कान पे लगा लेना। जो सिचुएशन है, इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मामलात बड़े सुकून से हैंडल हो रहे हैं। ज़रूर बात करें कि इनकी नून लीग से कितनी एफिलेशन है, इनका जो ग्रुप है जो इस वक्त मार्केट के अंदर अहम है क्योस फैला रहा है। सहाफ़ती हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, वो नून लीगी हैं सारे, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, आप उनसे बात कर लें। बनी गाला के अंदर एक अहम सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है, मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद हैं वो चीज़ें। चौधरी निसार तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 21 मार्च और दिन है पीर का। इस वक्त मैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूं और कुछ अहम एक्टिविटीज़ यहां पर चल रही हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिन भर क्या होता रहता है उसको भी रिपोर्ट किया करें। तो ये एक काइंड ऑफ मिनी व्लॉग है जिसमें अभी अभी होने वाली जो हैपनिंग्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। फिर रात को तो एक डिटेल व्लॉग आ ही जाता है, लेकिन चूँकि हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 व्लॉग कर सकते हैं हम अगर मुझे मौका मिले। तो अभी प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत कुछ इजलास ख़त्म हो गए हैं और कुछ और शुरू होने वाले हैं। इस वक्त अरकान की आमद का सिलसिला जारी है, आप पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े काफ़िले यहाँ पर आ रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी बुला लिया गया है, फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया। इत्तेहादी जमातों के साथ साथ जो नाराज़ अरकान हैं उनका रेट और वेट दोनों बढ़ चुके हैं। तो आज नाराज़ अरकान को भी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात के लिए बुलाया। आमिर लियाकत का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है, अभी मैं देख के हटा हूँ, लेकिन आमिर लियाकत ने ट्वीट किया है कि वो आज सफ़र नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात का आज के दिन कोई इम्कान नहीं है। लेकिन गुलाम बीबी भरवाना और दूसरे अरकान जिनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आज उनको बुला लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वक्फे से अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और ये तमाम अरकान प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। जो इजलास इस वक्त यहाँ पर जारी था, तमाम अरकान अभी यहाँ से निकल कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले गए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मामला अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि ये बॉल अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली गई है और अब लार्जर बेंच पर फैसला होगा कि आर्टिकल 63A का मुस्तकबिल क्या होगा, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मुस्तकबिल में क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सियासी कमेटी का 4 दिन में चौथा इजलास निपटा चुके हैं और पूरी लीडरशिप सर जोड़े बैठी है कि आईनी और कानूनी पोजीशन में किसकी जीत होगी, मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग का मुस्तकबिल क्या होगा। तो हिंट जो आज दिए गए हैं, जो हिंट्स हैं रिमार्क्स में, वो गवर्नमेंट की फेवर में जा रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है वो लार्जर बेंच करने जा रहा है। तो लार्जर बेंच अब 24 तारीख को इस केस को टेकअप करने जा रहा है, इसकी समाअत होगी। फ़ौज मुखालिफ एक घटिया और गैर अखलाकी कैंपेन शुरू हो गई है, उस कैंपेन का अब से कुछ देर पहले नोटिस हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को FIA हुकाम ने वो रिपोर्ट पेश कर दी है, प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर मौजूद है कि कौन लोग हैं जो फ़ौज मुखालिफ कैंपेन में मुलव्वस हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लेके FIA हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत किया, बिकॉज कुछ लोग PTI का नाम इस्तेमाल करते हुए भी इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर मेरे कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं जो इस ग्राउंड ज़ीरो से प्राइम मिनिस्टर हाउस को रिपोर्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊँगा। फिर अरकान असम्बली जो वज़ीर आज़म से मुलाकात करने आए हैं और जो PTI की हिरारकी है जो मुलाकात करके यहाँ से रवाना हो रही है, उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा ताकि आप ग्राउंड ज़ीरो से असल रियलिटी को जान लें। रिजवान गिलजई साहब ज़रा 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए, जो ताज़ा पेशरफ्त हुई है अंदर उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है आपसे। प्राइम मिनिस्टर ने इजलास चेयर किया, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपकी इतला के मुताबिक? देखिए, एक तो इजलास में जैसे आपने बताया कि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई, एक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है PTI के अकाउंट्स DPs में PTI के अकाउंट्स है और हुकूमत का ये दावा है कि वो मुनज़्ज़म एक साजिश है। दूसरा, स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाहिर उन्होंने जो इजलास 14 रोज़ के अंदर नहीं बुलाया, उसके हवाले से भी एक मुहिम चल रही है। लेकिन बज़ाहिर जो सिचुएशन है, इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। लेकिन फ़ैसला जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसके बाद ये लगता है कि अब जलसों जुलूसों वाला मामला ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी और 63A की तशरीह के लिए 24 मार्च से उसका मामला हो जाएगा। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ये बताया है कि जिस दिन वोटिंग होगी, असम्बली इजलास होगा, उस दिन कोई भी रेड जोन में आता है D चौक, तो उसके ऊपर ना कोई अवाम और सियासी कारकुन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तो हुकूमत
हुकूमत का फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने बता दिए। तो डी चौक के हवाले से जैसे हमने पहले भी कहा था कि दोनों जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कहा है कि हम मौजूदा सूरत हाल में सालिस का किरदार अदा करेंगे और मसालियत के लिए हमने ये समात मुकर्रर की है। अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगी जलसों को और उसके बाद तशरीह करेगी। और तशरीह के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ने जो हिंट दिया है उसमें उन्होंने ये दिया है कि आइन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जो एक सियासी जमात का रुकन है वो अपनी मर्जी से वोट कर सकता है, वो इज्तिमाई तौर पर वोट देने का पाबंद है। इसकी उन्होंने हिंट कराई है। लेकिन ज़ाहिर है अब जब लार्जर बेंच तश्कील हो गया है इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें अभी आनी है। असद उमर साहब को आप देख रहे हैं कि यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कर रहे हो यहाँ पे दोनों अभी खड़े हैं सर, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ओए जट साहब भी पहुँच गए। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस गया है ना, हमारे ख्याल में ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बहुत बड़ा असरअंदाज होगा ये केस उसके ऊपर, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम होना चाहिए और जमहूरियत जितनी मजबूत होगी, जितनी हराम के पैसे के असर व रसूख से बाहर होगी जमहूरियत, उतनी ज़्यादा मजबूत है, उतनी ज़्यादा आवाम की आवाज़ ताकतवर होगी। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं इस 63A आर्टिकल की तशरीह लेके कि क्या ये जो अभी निज़ाम है कि आओ आप वोट किसी और के नाम पे लो, उसके बाद अपना वोट बेचो, ज़मीर बेचो और नाहल हो जाओ, 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होता है दोबारा आप MNA के इलेक्शन लड़ो और वो जो पैसा बनाया है आपने हराम का उसमें से आधा पैसा वापस इलेक्शन में लगाओ और इलेक्शन जीत के आ जाओ। कॉन्फिडेंस की क्या वजह है सर? क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग भी जब नज़र आ रहा है कि नंबर गेम पूरी नहीं है? ये तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ भाईजान, नंबर हमें नहीं चाहिए, नंबर चाहिए ऑपोजिशन को। और नंबर कितना चाहिए? 172। तो जिस दिन 172 वोट डलेंगे उनके, हम मान जाएंगे उनकी बात। असद भाई ये बताइएगा, फिलहाल हमें उनके 172 सर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मसालियत का किरदार अदा करेंगे और जलसों के हवाले से जो आज समात हुई है, लगता ही है कि जलसों की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उस सूरत हाल में 27 मार्च के जलसे का क्या स्टेटस होगा? सियासी जमात को जलसा करना बुनियादी हक है, राइट टू असेंबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा राइट है। अगर उसके अंदर कोई खदशा है कि एक जगह पे जमा हो जाएंगे, एक टाइम हो जाएगा, उसके ऊपर ज़रूर डायरेक्शन दे, हम वेलकम करेंगे कोई सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की डायरेक्शन दे। लेकिन ये कहना कि सियासी जमात और पाकिस्तान का शहरी जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी राइट टू असेंबल यानी एक जगह जमा होने की और अपना सियासी ओपिनियन देने की इजाज़त ना हो, ये तो गैर आईनी बात होगी। उम्मीद है ऐसी कोई काम नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सर थैंक यू सर। आप पहली बार रुके हैं आप, वैसे हम अरसे से खड़े होते हैं यहाँ पे। हम पता क्या कहते हैं, जब भी हम आपके बारे में क्या राय रखी हुई है कि असद भाई आ रहे हैं, अब इन्होंने वहीं से हमें देख के फोन कान पे लगा लेना। सर दादियों की अपडेट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा सर कब तक ऐलान कोई मतवक्की है, कुछ बताया उन्होंने? होते रहेंगे, ऐलानात होते रहेंगे। अभी लंबी रहे गेम है। थैंक यू। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज़ भाई थोड़ा सा ज़रा अपनी मालूमात के मुताबिक बताएं कि क्या हो रहा है। देखिए, मालूमात के मुताबिक तो चीज़ें अभी सारी नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन एक क्योस है अदम एतमाद का, नंबर गेम इत्तेहादी छोड़ गए हैं, ये सारा क्योस इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मैं आपको फिर ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बात बता रहा हूँ कि जो आउटर कॉर्डन के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामलात बड़े सुकून से हैंडल हो रहे हैं और इस चीज़ का इजहार वो अपने ज़ाती दोस्तों के साथ भी मैसेजेस की सूरत के अंदर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की सूरत के अंदर वो कर चुके हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी कह चुके हैं कि ऑल इज़ ओके, क्योंकि 2-3 दिन से जो बनी गाला के अंदर मुलाकातें हो रही हैं उसको हम शायद ओपनली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अहम शख्सियात वज़ीर आज़म से मिल रही हैं। मैंने टीवी पे देखा, आपने रिपोर्ट किया एक अहम शख्सियत की वज़ीर आज़म से मुलाकात। एक अहम शख्सियत की, और वाकई सिर्फ 1-on-1 मुलाकात थी। उसमें हम कुछ अपने गैसेस नहीं डाल सकते कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर उसको एक अहम मुलाकात कहा जा रहा है। और उसके अगले दिन भी बनी गाला के अंदर एक अहम सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है। मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद हैं वो चीज़ें। चौधरी निसार तो नहीं है? देखें, मैं फिर वही बात है कि ये अभी कल रात से जो निसार के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये 2-3 दिन पहले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बनी गाला के अंदर मुख्तलिफ ये चीज़ें चल रही हैं, जिनका मेरा ख्याल है कि बताना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। तो बिल्कुल मामलात ओके हैं टिल नाउ तक। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन हो रही है, इसका सुराग कहीं से लगा है, क्या हुआ है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ अब्दुल कादिर, जब मैंने कल गरीदा फ़ारूकी का, उमर चीमा का,
इन लोगों के इमरान खान के हवाले से जो ट्वीट देखे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि चूँकि ये ख़ुद मुस्लिम लीग नून के पेरोल के ऊपर लोग हैं, तो मैं डायरेक्टली अपने ट्वीट के ऊपर उनको जवाब देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि गरीदा फ़ारूकी एक न्यूज़ कास्टर से एंकर की शेप के अंदर आई हैं। उनको क्या पता है कि फ़ील्ड के अंदर प्रैक्टिकल किस तरह काम करना है। शहबाज शरीफ के साथ लिंक कर लिया, उधर से उधर शिफ्ट हो गए। उस दौर के अंदर आप इनकी शिफ्टिंग नौकरियों की देखें और आप इनके जो प्रिविलेजेस इनको उस हुकूमत की तरफ से मिले हैं वो भी देखें। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है ये 5-6 लोग जो हम इस वक्त यहाँ पर मुशक्कत कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है। आप इनसे ज़रूर बात करें कि इनकी नून लीग से कितनी एफिलेशन है, इनका जो ग्रुप है जो इस वक्त मार्केट के अंदर अहम है क्योस फैला रहा है। साफ्ती हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, वो नून लीग ही हैं सारे, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, आप उनसे बात कर ले। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये नून लीग के सारे मैं बात करता हूँ। हाँ, देखिए, मैं की बात से मुराद है कि आप कोई पैसों वाली बात मैं नहीं कर रहा, ये उनके फेवरेट लोगों के अंदर से हैं। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं तो फिर उस एंकर्स के ऊपर जो न्यूज़ कास्टर से बनकर आए और जो इस वक्त बड़े ट्वीट्स और बड़े ट्रेंड के अंदर हिस्सा ले रहे हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सारी कंपेन चली हुई है, मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस कंपेन का हिस्सा ना बने। आप अगर एंकर हैं, आप इस किसी मकाम पर पहुँचे हैं तो शायद आप समझें कि आप पाक फ़ौज की वजह से ही पहुँचे हैं। तो बराए मेहरबानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स हैं उसमें आप बिल्कुल हिस्सादार ना बने। हाँ, सियासी इख्तिलाफ आपका इमरान खान के साथ है, आपको इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है, वो अलहदा बात है। लेकिन आप अगर पाक फ़ौज के कंधों के ऊपर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं तो ये गोली दोबारा आप ही को रिबाउंड होकर लगेगी। ये मेरा मैसेज। ये दोस्तों का ज़रा आपस में एक शिकवा शिकायत थी, लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। मैं मुसलसल इनको कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दोनों कैंप्स में भागदौड़ इस वक्त पूरी हो रही है। मुस्लिम लीग नून का कैंप भी पूरी भागदौड़ कर रहा है, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, हर तरफ भागदौड़ है। अगर कोई भी कैंप ये कह रहा है कि वो पुरसकून है, इत्मीनान में है और किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी तिफल तसलियाँ हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड पे हकीकत है, उसके मुताबिक सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता किसी बड़े सियासी अपसेट की जानिब बढ़ रहा है। इसमें अगर इदारों ने अपना सही किरदार अदा ना किया तो उसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और इस वक्त बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में जा चुकी है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच क्या फैसला करता है। आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करते रहेंगे। रिजवान गिलजई, उमर जट, अब्बास शबीर, ये सारे रिपोर्टर जो इस वक्त आप आसपास देख रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो आपको लम्हा ब लम्हा यहाँ से रिपोर्ट करते हैं। यहाँ से कोई चीज़ आपको एग्जैजरेट करके नहीं बताई जाएगी, जो ग्राउंड बेस्ड जो रियलिटी पे बात हो रही है वो बताई जाएगी। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म कैंपेन हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका भी नोटिस ले लिया है और उसकी कुछ रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी गई है। आइंदा चंद घंटों में आप एक्शन देखेंगे। आज तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। डिटेल व्लॉग रात को आ रहा है। खुदा हाफ़िज़। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, डॉक्टर बाबर अवान और ये पूरा काफ़िला जो है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। डॉक्टर बाबर अवान यहाँ पर पहुँचे हैं, फवाद चौधरी भी यहाँ पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं इनसे भी। सर, सुप्रीम कोर्ट बाहर से, सुप्रीम कोर्ट का भी होना ना प्रोसीडिंग्स। चलो ठीक है, ओके। सारे उधर ही जा रहे हैं। सारे नहीं स्टेशन में भाग जा रहे हैं। इजलास ख़त्म हो गया है और तमाम अरकान इस वक्त यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आलमगीर भाई बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुलाया, साथ हैं इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर के? यकीनन इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट हैं पहले दिन से, और बल्कि पूरी टीम को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। तो इंशाल्लाह इन तीन चोरों को हराने में, इन तीन चोरों को निकालने में प्राइम मिनिस्टर का साथ देंगे हम। तो आपके दूसरे साथी आमिर लियाकत को बुलाया गया, आज आ नहीं रहे वो, कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे? आमिर लियाकत साहब की स्टेटमेंट्स बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार लगती, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिमायत नहीं करेंगे और किसी सूरत उनका साथ नहीं देंगे। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको गवर्नर साहब उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको एड्रेस किया जाएगा। माजी में भी उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सब एड्रेस किए गए। इंशाल्लाह आइंदा भी जो उनके शिकवे शिकायत हैं वो दूर किए जाएंगे। मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि अल्लाह ताला मदद करेगा, हामी रहेगा और अल्लाह ताला आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतरियाँ करे अपने हबीब पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, कॉन्फिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर जो पूरी सिचुएशन है उस पर? मुझे तो वो सारी जिंदगी जैसे कॉन्फिडेंट शुरू से है अब तक वैसे ही लगते हैं। उनका कॉन्फिडेंस तो मैंने कभी लूज होते हुए नहीं देखा।
कोई नाराजगी वगैरह आपके बारे के अंदर ये बातें होती हैं कि आप नाराज हैं, है ऐसी कोई बात नाराजगी ये कोई की? नाराजगी के रिश्ते होते हैं जी जान, नाराजगियां तो यहाँ कौन सी नाराजगी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।